Hello students, I am Arvind Kumar, PhD Physics from Suraj School Rewari. Today we will discuss the next topic, magnetic dipole moment of a current carrying loop. That means a current carrying loop behave as a magnetic dipole. If there is a dipole, then that means if we want to calculate the strength of that magnetic dipole, so it is called magnetic dipole moment. मैग्नेटिक डायपोल की तरह बिहेव करेगा तभी तो उसकी स्ट्रेंथ मेजर करेंगे। तो कोई भी करंट कैरिंग लूप है वो अपने आप में एक मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट की तरह बिहेव करता है ऑन द बेसिस ऑफ द डायरेक्शन। कैसे? यहां पे अगर मैं कहूं कि एक वायर में ये लूप है और इसमें जो करंट है वो इस डायरेक्शन में एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है, तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होगा तो इसको जो फ्रंट से देख रहे हैं तो ये हमारे पास में कौन से पोल की तरह बिहेव करेगा? नॉर्थ पोल की तरह। जैसे नॉर्थ का ये ऐसे और ये इस डायरेक्शन, तो ये जो फ्रंट में होगा ये नॉर्थ पोल है। इसको बैक साइड से देखेंगे तो ये जो एंटी क्लॉकवाइज दिखाई दे रहा है वो कैसा होगा? क्लॉकवाइज। तो बैक साइड में कैसा हो जाएगा? साउथ। तो यहाँ पे अगर मैं कहूं कि इसको बैक साइड से देखते और करंट की डायरेक्शन क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होती तो ऑन द बेसिस ऑफ द डायरेक्शन ऑफ करंट फ्लोइंग इन द लूप इट विल बिहेव एज द डायपोल। तो इस डायरेक्शन में क्लॉकवाइज में होगा तो ये किसकी तरह बिहेव करेगा? साउथ की तरह। जैसे साउथ में हम बात करते हैं तो यहाँ पे ये साउथ का एस इस तरीके से, इसका मतलब क्लॉकवाइज अगर रोटेशन है तो साउथ पोल की तरह बिहेव करेगा, और अगर नॉर्थ है वो एंटी क्लॉकवाइज है तो नॉर्थ की तरह। इसको प्रैक्टिकली फिजिबल बनाया गया है। जैसे मैं ये कहूं कि मैंने यहाँ पे वायर को जो इस पेन के ऊपर लूप को इस तरीके से बनाया तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है, तो ये जो होगा ये पोल ये किसकी तरह होगा? नॉर्थ की तरह। अब आप कहोगे वेरीफाई, तो हम जब नॉर्थ पोल लेके आते हैं मैग्नेट का तो ये इससे क्या करता है? रिपेल करता है, और जब इसकी तरफ साउथ पोल लेके आएंगे तो उसको क्या करेगा? अट्रैक्ट। जब हम इसके अपोजिट डायरेक्शन में जाते हैं तो यहां से एंटी क्लॉकवाइज है तो आप इधर से देखोगे तो एंटी क्लॉकवाइज कैसे हो जाएगा? क्लॉकवाइज दिखाई देगा। क्लॉकवाइज होगा तो ये किसकी तरह होगा? साउथ पोल। जब हम इसकी तरफ साउथ पोल लेके आते हैं मैग्नेट का तो ये इसको रिपेल करता है, और नॉर्थ लेके आते हैं तो क्या करता है? अट्रैक्ट। इसका मतलब ये एक मैग्नेटिक डायपोल की तरह बिहेव करता है। जैसे मैं सिंपल एग्जांपल आपके सामने ले रहा हूं कि मैंने एक पेज पे ये सर्कल बनाया और इस सर्कल पे देख रहे हैं कि ये क्लॉकवाइज रोटेशन है, तो क्लॉकवाइज है तो ये पोल किसकी तरह बिहेव करना चाहिए? हमारे पास में दिख रहा होगा सामने से, क्लॉकवाइज है तो इसका मतलब कैसा होगा? साउथ पोल की तरह। तो ये साउथ है, तो इसको जब हम बैक साइड से देखते हैं तो हमें ये ऐसा दिखाई देता है, यानी ये सर्कल था और ये जो एरो मार्क है ये ऐसे। तो यहाँ पे अगर देखेंगे तो ये किसकी तरह बिहेव कर रहा है? एंटी क्लॉकवाइज की तरह। और एंटी क्लॉकवाइज होगा तो ये कैसा होगा? नॉर्थ। यानी इधर से देख रहे हैं तो नॉर्थ है और इधर से देख रहे हैं तो साउथ है, जिसमें डिस्टेंस जो है नॉर्थ और साउथ के बीच में दैट विल बी द थिकनेस ऑफ दिस पेपर। अगर मैं इसी पे पेन पे अप्लाई करूं कि यहां से रोटेट करना, लूप बनाना स्टार्ट करूं, यहां से स्टार्ट किया इधर, तो इधर देखेंगे नॉर्थ है, इधर देखेंगे तो साउथ है। इसका मतलब सेपरेशन कितनी हो जाएगी? लेंथ ऑफ द पेपर। तो इसका मतलब जो डायपोल होगा वो लेंथ ऑफ द सोलेनोइड या जो जितनी भी लेंथ के लिए आपने लूप अप्लाई किए हैं उसके प्रोपोर्शन में रहेगा। लेकिन है तो वही साउथ पोल नॉर्थ पोल। एक ही वायर की लूप होगी तो एक फेस जो हमें दिखाई दे रहा होगा एक साउथ है तो उसके बैक साइड में नॉर्थ होगा। इसका मतलब मैग्नेटिक डायपोल की डेफिनेशन क्या है? व्हेन बोथ पोल्स आर सेपरेटेड बाय सर्टेन डिस्टेंस। दोनों इक्वल स्ट्रेंथ के होंगे। सेपरेशन कितनी है? यहाँ पे कम दिखाई दे रही है, लेकिन ऐसे पेज में अप्लाई करने स्टार्ट कर दूं बहुत से पेज ऐसे टर्न टर्न करते हुए यहाँ पे पेज, तो डिस्टेंस कितनी हो जाएगी नॉर्थ और साउथ के बीच में? दिस वन। तो magnetic dipole separated by a certain distance is called magnetic poles are separated by equal poles and equal and opposite poles are separated from each other, then it is called magnetic dipole। और मैग्नेटिक डायपोल होगा तो कौन सा वीक है कौन सा स्ट्रॉन्ग, उसकी स्ट्रेंथ को मेजर करने के लिए क्या करेंगे? मैग्नेटिक डायपोल। तो यहाँ पे एक्सपेरिमेंटली हमने कैलकुलेट किया कि जब भी हम इसकी नॉर्थ पोल यानी कि करंट की वैल्यू को इंक्रीज करते हैं, करंट यहाँ पे बढ़ रहा है तो करंट ज्यादा करते हैं तो उतना ही ज्यादा क्या हो जाता है? मैग्नेटिक डायपोल स्ट्रॉन्ग हो जाता है। सो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट फ्लोइंग इन द लूप। किस पे डिपेंड करेगा? करंट पे। जितना ज्यादा करंट होगा उतना ही ज्यादा मैग्नेटिक डायपोल स्ट्रॉन्ग बनेगा। दूसरा हमने ऑब्जर्व किया मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया।
इस लूप का जितना ज्यादा रेडियस होगा, जैसे आपने देखा होगा जो बड़ी मोटर्स होती हैं उसकी कोयल्स हैं वो बड़ी बनती है, इसका मतलब रेडियस ज्यादा होगी, तो इसका मतलब उसमें जो कोयल्स होती हैं वो ज्यादा मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट, ज्यादा स्ट्रॉन्ग जनरेट करती हैं, तो एरिया जितना ज्यादा होगा उतना ही स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट बनेगा। तो यहाँ पे हमने जब इनको कंबाइन किया, सो ऑन कंबाइनिंग दीज, ये दो फैक्टर पे डिपेंड कर रहा था ऑब्जर्वेशन की, तो इसका मतलब मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई इंटू में ए। ठीक है, इसी टर्म्स को बोलते हैं एम्पियर टर्न्स। यहां पे मैंने एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट यूज किया जिसकी वैल्यू थी के। फॉर एसआई सिस्टम अगर मैं यहाँ पे करंट को एम्पियर में और एरिया को मीटर स्क्वायर में लेता हूं इन एसआई सिस्टम, तो यहाँ पे जो के था उसकी वैल्यू हो जाती है 1, के इक्वल टू 1। तो हम एसआई सिस्टम में ही लेते हैं इसलिए सभी को, तो यहाँ पे मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट इज इक्वल टू हो गया आई इंटू में ए। क्लियर हो गया पॉइंट? तो यहाँ पे ये था, बट ये तो एक सिंगल टर्न के लिए। मैं कहूं कि मैंने तो लूप जो बनाई है वो एक लूप है, दूसरी, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, ऐसे लूप बनाते जा रहे हैं, तो वहां पे तो नंबर ऑफ टर्न्स पे डिपेंड करेगा। तो यहाँ पे लिख सकते हैं फॉर एन टर्न्स, एन टर्न्स मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट इज इक्वल टू एन आई ए। क्या होगा? एन आई ए। एन क्या है? नंबर ऑफ टर्न्स है, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स। करंट था ही, एरिया था ही, तो यहाँ पे तो ये क्या होता है? वेक्टर क्वांटिटी। तो इसकी डायरेक्शन कैसे कैलकुलेट करेंगे? अभी आपने देखा था एरिया को हम वेक्टर क्वांटिटी मानते हैं, बट इन द किस डायरेक्शन में? एरिया तो परपेंडिकुलर, जैसे इस पेपर को कहा तो इस एरिया का तो परपेंडिकुलर ये भी होगा और इसका बैक साइड में देखेंगे तो वो भी होगा, तो कौन सा साइड ले? तो इसका मतलब करंट की डायरेक्शन से आप राइट हैंड थंब रूल अप्लाई करो, क्योंकि यहाँ पे राइट हैंड थंब रूल के अकॉर्डिंग डायरेक्शन फाइंड आउट करनी है आपको मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट की। करंट जिधर है अपने फिंगर को कर्ल करेंगे इन द डायरेक्शन ऑफ करंट। तो यहाँ पे करंट को इधर किया तो इसका मतलब क्या होगा? थंब आउटर डायरेक्शन में, तो इसमें मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट किधर आ रहा होगा? आउटर डायरेक्शन में। जैसे सिंपल सा एग्जांपल देखें, ये नॉर्थ है तो इसके बैक साइड में क्या होगा? साउथ होगा। जैसे ये नॉर्थ था, इसके बैक साइड में साउथ। डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट क्या था? साउथ टू नॉर्थ। तो इसके बैक साइड से और फ्रंट की तरफ आएंगे तो पेन की डायरेक्शन में तो आएंगे, इसलिए यहाँ पे डायरेक्शन क्या होगी मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट की? परपेंडिकुलर आउटवर्ड। लेकिन ऐसा केस हो ये फ्रंट में आपको साउथ दिख रहा है, अब बताओ क्या होगा? तो यहाँ पे करंट की डायरेक्शन में अपने राइट हैंड की फिंगर को कर्ल करेंगे, किया, थंब किधर जा रहा है? परपेंडिकुलरली इनवर्ड। तो परपेंडिकुलरली इनवर्ड है तो इसका मतलब मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट भी इनवर्ड। अब मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट क्या था? साउथ टू नॉर्थ। फ्रंट जो था वो साउथ है, बैक साइड कैसा होगा? नॉर्थ। तो साउथ से नॉर्थ की तरफ जाएंगे तो इस प्लेन ऑफ पेपर के इनसाइड में तो जाएंगे। तो इसका मतलब आपको हमेशा कैसे अप्लाई करना है? राइट हैंड थंब रूल के अकॉर्डिंग कर्ल द फिंगर, कर्ल फिंगर ऑफ राइट हैंड in direction of current, then thumb will provide direction of magnetic dipole moment। 1 मार्क्स का क्वेश्चन आया हुआ था आपको, तो ध्यान रखेंगे ये जो एरिया वेक्टर था इसके अकॉर्डिंग हम लेके चलेंगे, बट इन द डायरेक्शन ऑफ करंट को ध्यान में रखते हुए। तो यहाँ पे हमें फिंगर को कर्ल करना है राइट हैंड की इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, देन थंब विल प्रोवाइड एज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट। तो जितनी भी करंट कैरिंग लूप है वो सभी की सभी किसकी तरह बिहेव करती है? मैग्नेटिक डायपोल की तरह। जो हमने सोलेनोइड पढ़ा था तो सोलेनोइड भी किसकी तरह बिहेव करेगा? यहाँ से करंट जा रहा था, फिर ऐसे बैक साइड से आ रहा था, फिर ऐसे, यही होगा। तो इसका मतलब यहाँ पे ये भी कैसा होगा? इस साइड से हम देख रहे हैं तो ये इधर से जा रहा था ऐसे, करंट बाहर से दिख रहा है फ्रंट फेस, तो बाहर से आ रहा था ऐसे, तो इसका मतलब किस डायरेक्शन में हो गया? ऐसे एंटी क्लॉकवाइज में। और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अगर कोई होगा तो ये कैसे होगा? नॉर्थ पोल। ऐसे करंट जा रहा था ऐसे ऐसे ऐसे, और यहाँ से देखेंगे तो कैसा हो जाए? क्लॉकवाइज। तो इसका मतलब अगर ये नॉर्थ है तो ये कैसा होगा? साउथ पोल होगा। ये साउथ अगर होता तो ये कैसा होता? नॉर्थ। तो इसका मतलब ये फ्रंट फेस ये पोल है, दूसरा अपोजिट है, दोनों के बीच में सेपरेशन कितनी होगी?
जितनी सोलेनोइड की लेंथ हो। तो टू इक्वल एंड अपोजिट पोल्स सेपरेटेड बाय सर्टेन डिस्टेंस विल बिहेव एज द मैग्नेटिक डायपोल, तो वो मैग्नेटिक डायपोल की तरह बिहेव करेगा। तो यहाँ पे ये चीज ध्यान देने वाली है। और इसका जो वैल्यू होगी वो हमेशा कितनी होगी, m इज इक्वल टू NIA। और ये मैंने बताया था I करंट इनटू में एरिया, इसको बोलते हैं एम्पियर टन्स। कई बार आपको न्यूमेरिकल में दे देगा एम्पियर टन्स ऑफ द लूप इज, तो इसका मतलब वो आपको करंट भी दे चुका हो और एरिया के टर्म्स में दे चुका है। ठीक है, तो एम्पियर टन के टर्म्स, सॉरी एम्पियर टन्स N इंटू आई। ठीक है, एम्पियर और नंबर ऑफ टन्स, N इंटू आई जो है वो क्या कहलाता है, एम्पियर टन्स कहलाता है। तो वहां पे आपको नंबर ऑफ टन्स और करंट दोनों की वैल्यू मिल जाती है, एरिया से मल्टीप्लाई करती है, आपको मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट कंप्लीटली मिल जाएगा। इसको अच्छे से एक बार रिवाइज करेंगे, फॉर्मूला है, आगे हम यूज करेंगे एक इंपॉर्टेंट डेरिवेशन। थैंक यू।